नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा 80 के दशक के उस एक्टर का है जो हर डायरेक्टर की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन जब परिवार का साथ छूटा तो सब कुछ पीछे छूट गया और सामने मिली सिर्फ गुमनामी। आज वो जिंदा भी है या नहीं, इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ऐसी है कि यहाँ जो सितारा चमकता रहता है लोग सिर्फ उसे ही देखते हैं, लेकिन उन सितारों को एकदम से भुला दिया जाता है जिन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली हो। आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो जिंदा भी हैं या नहीं, इस बारे में भी कोई कुछ नहीं बता सकता। ये अभिनेता हैं राजकिरण। 90 के दशक में राजकिरण ने कई फिल्मों में काम किया। दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले इस अभिनेता को फिल्म इंडस्ट्री और लोगों ने इस कदर भुला दिया कि आज उनका कोई अता पता नहीं। कोई कहता है कि वो पागलखाने में थे तो किसी ने उन्हें टैक्सी चलाते हुए देखा था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं मालूम। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको राजकिरण के बारे में बताएंगे। राजकिरण का जन्म 19 जून साल 1949 को मुंबई में हुआ था। 26 साल की उम्र में राज ने अपना एक्टिंग डेब्यू BR इशारा की फिल्म कागज की नाव से किया। इस फिल्म में राजकिरण के साथ सारिका भी थी। पहली ही फिल्म से राजकिरण ने दर्शकों को अपने अभिनय का कायल बना दिया। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1980 में राजकिरण की कर्ज समेत कुल 8 फिल्में रिलीज हुईं। राजकिरण लगातार एक के बाद एक फिल्में किए जा रहे थे और कब उन्होंने फिल्मों में सेंचुरी मार ली उन्हें भी पता नहीं चला। अर्थ, कर्ज, घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरबानियां, बसेरा, बुलंदी जैसी तमाम बॉलीवुड की बेहद चर्चित फिल्मों में से एक अर्थ का एक गीत आपको याद होगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये गीत राजकिरण पर ही फिल्माया गया था। लेकिन 80 के दशक तक पर्दे पर छाया रहा राजकिरण गुमनामी के अंधेरों में कब खो गया ये किसी को मालूम नहीं चला। राजकिरण के अभिनय को लोगों ने खूब सराहा, लेकिन उनके पॉजिटिव किरदार वाली छवि लोगों को अब ज्यादा भा नहीं रही थी। 90 के दशक में इंडस्ट्री में नए लोग आए और राजकिरण को काम मिलना लगभग कम हो गया। ऐसे में घर में, परिवार में क्लेश शुरू हो गए। वो डिप्रेशन में चले गए और उनका परिवार टूट गया। पत्नी रूपा बेटी ऋषिका को लेकर अलग रहने लगी। फिल्म कर्ज में राजकिरण के साथ काम कर चुके ऋषि कपूर जब साल 2011 में राजकिरण के भाई गोविंद मेहतानी से मिले तो मालूम हुआ कि राज पिछले 10 सालों से अमेरिका के अटलांटा में एक पागलखाने में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि राजकिरण को छोड़कर उनकी पत्नी और बेटी चली गई और तब से वो डिप्रेशन में चले गए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वहीं एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने उन्हें अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए देखा था। इससे उलट राजकिरण की पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका कहती हैं कि ऋषि के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। ऋषिका के मुताबिक उनके पिता 9 साल से गुमशुदा हैं और उनकी तलाश पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव कर रहे हैं। राजकिरण को साल 1994 में टीवी पर आखिरी बार शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में देखा गया था। अब राजकिरण इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, इस बारे में पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। ये फिल्मी दुनिया ऐसी ही है। यहाँ जब तक आपका सिक्का चलता है लोग आपको देखते हैं, जानते हैं, याद करते हैं, और जरा सा आप पर्दे से बाहर हुए बुला देते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।